मार्को मूवी के एंडिंग में एक नए विलन को दिखाया जाता है। बेसिकली इसके फेस को तो नहीं दिखाया जाता है पर एक सिंबल को दिखाया जाता है। अब इस सिंबल के पीछे काफी सारे मीनिंग छुपे हुए हैं तो उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, पहले एंडिंग को समझ लेते हैं। तो मूवी के एंडिंग में होता ऐसा है कि ये जो नया विलन है वो अपने आदमी लोगों के साथ आता है और वो मार्को को चकमा देखकर विक्टर के बेटे को उठाकर ले जाता है। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर विक्टर के बेटे को क्यों? वो चाहता तो वो यहाँ पर मार्को से भी फाइट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विक्टर के बेटे को ही क्यों उठाया? अब इस चीज का कनेक्शन इस सिंबल से जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो सिंबल है इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इल्यूमिनाटी के जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस सिंबल को मूवी में पहले ही दिखा दिया गया था। हम लोग मूवी में एक फ्रेम देखते हैं जहां पर जॉर्ज के घर पर हम लोग इस सिंबल को नोटिस कर सकते हैं। तो अब देखो, इसके आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो मेरी फैन थ्योरी से, तो डोंट टेक इट सीरियस। तो सबसे पहले जो ये सिंबल है वो जॉर्ज के सिंडिकेट का सिंबल हो सकता है, और मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जो टोनी है वो जॉर्ज के सिंडिकेट का एक मेंबर था। तो ऐसा हो सकता है कि जो सिंडिकेट के मेंबर्स है वो लोग भी इस सिंबल को कैरी करते हैं, और अगर इस हिसाब से जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये जो नया विलन है वो टोनी से रिलेटेड हो, और हो सकता है कि उसका कोई एडॉप्टेड बेटा हो। और अगर हम लोग इस नए विलन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई उसके बाप और उसके भाइयों को मार्को ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा, तो भाई वो वापस आया है अपने भाइयों और अपने बाप का बदला लेने। अब देखो, ये तो काफी सिंपल स्टोरी है, लेकिन इसको और भी ज्यादा ट्विस्ट करना चाहे तो ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो नया विलन है वो जॉर्ज का ही एक और एडॉप्टेड बेटा हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जॉर्ज ने मार्को के साथ एक और लड़के को एडॉप्ट किया था जिसको उसने छुपा कर रखा था, और ऐसा भी हो सकता है कि जॉर्ज ने अपने सेकंड एडॉप्टेड बेटे को अपने फैमिली से ही अलग कर दिया। अब इसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, और सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि वो काफी ज्यादा हरामी था और वो जॉर्ज के सारे बिजनेस को हड़पना चाहता था। लेकिन जॉर्ज को इन सब चीजों के बारे में पहले ही पता चल गया और उसने उसको अपने फैमिली से बाहर निकाल दिया, और वो अभी वापस आया है क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि जॉर्ज तो मर चुका है। तो भाई मैं आकर फिर से उस बिजनेस को कैरी करूंगा, क्योंकि मैं ही तो उसका बेटा हूँ, और उसको ये भी पता चल गया होगा कि भाई विक्टर भी मर चुका है, तो भाई कौन बचा? मैं ही तो बचा हूँ। लेकिन हो सकता है उसको मार्को के बारे में नहीं पता हो, लेकिन जब उसने रिसर्च करी तब उसे मार्को के बारे में पता चला, और उसे यह भी पता चला कि भाई ये बंदा उसके लिए काफी बड़ा थ्रेट हो सकता है। अब देखो, ये जो नया विलन है वो मार्को की तरह खून खराबा नहीं करता, वो अपने दिमाग से खेलता है, क्योंकि वहां पर वो मार्को को भी मारने जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विक्टर के बेटे को उठा लिया, क्योंकि वो जानता है कि विक्टर के बेटे के लिए मार्को कुछ भी कर सकता है। तो अभी आप लोगों को ये चीज तो पता चल गया कि भाई विक्टर के बेटे को क्यों उठाया गया, बस मार्को को अपने कंट्रोल में करने के लिए। पर अभी मार्को 2 में होगा क्या? तो दोस्तों देखो, ये एक सिंपल स्टोरी होने वाला है, जैसे कि जॉन विक में भी हमें कोई ज्यादा स्टोरी देखने को नहीं मिलती है, बस एक्शन होता है। तो भाई बिल्कुल ऐसा ही हमें इसके साथ भी देखने को मिलने वाला है। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि मार्को 2 में क्या होगा, और जो मैंने फैन थ्योरीज आप लोग के साथ शेयर करी वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कोई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।